बैटल टू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan चीफ वो के साथ बर्निंग फ्लेम वैली में आने के बाद बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांग जेंग के 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम से टकराता है। ये फ्लेम में ताकत थी कि वो किसी के सोल को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर सकता था। xiaoyan 10 मिनट के अंदर ही उस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम को हरा देता है, जिससे xiaoyan उस टेस्ट को पास कर लेता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। xiaoyan जिसके बाद मास्टर तांग के पिल को रिफाइन करने के लिए रिवॉर्ड की डिमांड करता है। वो रिवॉर्ड था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। अब जैसे ही तांग जेन और तांग हावर यानी कि प्रिंसेस ये बात सुनते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर तांग अपने एल्डर्स की ओर देखते हैं। एल्डर भी तांग जेन को xiaoyan की डिमांड को पूरा करने से मना कर देते हैं। पता चलता है कि ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है वो बर्निंग फ्लेम वैली का वन ऑफ द की ट्रेजर है। वेल ये ऐसा ट्रेजर नहीं है कि सभी लोग इसको पाक कर यूज कर सकते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट टेक्निक है जिसको वही लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम कैरी करते हैं। मैं आपको इस टेक्निक के बारे में थोड़ी और बातें बताता हूँ। ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है, ये एक तरह का स्पेशल मेथड है जो कि किसी भी पर्सन के बॉडी में हेवनली फ्लेम जो छोटे छोटे पोर्स में छुपा हुआ होता है उसको एक स्पेशल तरीके से सर्कुलेट कराती है, जिससे बॉडी के अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेंथ जनरेट होता है। वेल वो स्ट्रेंथ परमानेंटली नहीं बल्कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरेट होता है, जिससे कोई पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। इस टेक्निक को यूज करने के भी कुछ नियम है। जैसे कमजोर लोग अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन लोगों को भयंकर इंजरी हो सकती है, पर ये सारी चीजें हमारे हीरो xiaoyan पर लागू नहीं होती है। वेल आगे बढ़े तो मास्टर तांग xiaoyan से कहते हैं, हमारा जो बर्निंग फ्लेम वैली है ये हमारे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बहुत समय से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम इस टेक्निक को शेयर करते हैं, पर हम बस उन्हीं को शेयर करते हैं जो कि हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के कोर डिसाइपल होते हैं। पर उसमें भी जो कोर डिसाइपल है उनको इस 3 मिस्टीरियस चेंज के सिर्फ फर्स्ट चेंज से ही ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाता है, और बाकी के जो 2 चेंज हैं उनको सिर्फ उन कोर डिसाइपल को दिया जाता है जो कि हमारे फैक्शन के लिए कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किए हो। और हम इसका वैल्यू इससे समझ सकते हैं कि अभी तक हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में पूरे 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ कल्टीवेशन करने वाले डिसाइपल का नंबर हम लोग अपनी एक उंगली में काउंट कर सकते हैं। xiaoyan तांग जेन को घूर कर देख रहा है। xiaoyan काफी ज्यादा सीरियस है। वो अपने फिस्ट को टाइट कर लिया है। वो किसी भी हालत में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करना चाहता है। अगर तांग जेन xiaoyan को इसको शेयर करने के लिए अभी मना कर देगा तो xiaoyan को फ्यूचर में इसको पाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिसके बाद तांग जेन फिर से xiaoyan से कहता है, xiaoyan हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के रूल के अकॉर्डिंग मैं किसी आउटसाइडर को इस टेक्निक को गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। भले ही मैं इस बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ, पर मैं हमारे वैली के रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए प्लीज आपको किसी और चीज की डिमांड करनी चाहिए। xiaoyan जब ये सुनता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। xiaoyan ये मौका नहीं छोड़ सकता है। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस फ्लेम xiaoyan के लिए एक पावर का खजाना है। एज xiaoyan काफी सारे हेवनली फ्लेम्स पोजेस करता है, और इस 3 मिस्टीरियस चेंजेस से वो एक साथ में उन तीनों फायर की पावर को एक्सट्रीम लेवल पर यूज कर सकता है। जिसके बाद xiaoyan फिर से तांग जेन से कहता है, वैली चीफ आपके बर्निंग फ्लेम वैली का स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्शन नहीं कर सकते हैं? प्लीज मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तांग जेन तब एक गहरी सांस लेता है और फिर xiaoyan की ओर देखकर कहता है, यंग फ्रेंड यान xiao हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में और भी की मेथड्स और दाव टेक्निक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। क्या आप अपने रिक्वेस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं? मैं श्योर हूँ वो टेक्निक्स भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेंगे। पर दोस्तों xiaoyan इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो थोड़ा सा ईगर हो रहा है और फिर सडनली कहता है, वैली चीफ तांग आप मुझे बताइए क्या आपके लिए वो मेडिसिनल पिल रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तांग जेन xiaoyan की ये बात को सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट करता है। इसके बाद अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहता है, यान xiao हाँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि उस मेडिसिनल पिल का 6 महीनों के अंदर तैयार हो जाना मस्ट है। मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए इससे पहले मैं इस पिल की रिफाइनमेंट के लिए पिल टावर को भी कांटेक्ट करा था, और अगर आप लोग इसको सक्सेसफुली रिफाइन नहीं कर पाओगे तो मुझे फिर से पिल टावर से हेल्प लेनी होगी। तभी फिर xiaoyan कहता है, मतलब आप पिल टावर गए थे, वहाँ पर आपने अल्केमिस्ट से बात करी, पर फिर भी आपने उस वक्त उनकी हेल्प नहीं ली। मतलब कि जरूर ही पिल टावर के अल्केमिस्ट उस पिल रिफाइनमेंट के बदले जो रिवॉर्ड की डिमांड कर रहे थे वो एक्सट्रीमली हाई थी। xiaoyan इस वक्त थोड़ा सैवेजली रिप्लाई कर रहा है। उसे किसी भी हालत में वो टेक्निक सीखनी है। जिसके बाद फिर वो तांग जेन से तुरंत ही कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरे और जो दूसरे ग्रैंड मास्टर है साथ में मिलकर जब ये पिल को रिफाइन करेंगे तो उसके सक्सेस होने के कितने हाई चांसेस हैं? तांग जिंग जवाब देता है, 50%। ये तांग जेंग का हाईएस्ट एस्टिमेट था। तभी फिर xiaoyan कहता है, मास्टर तांग मेरे पास एक हेवनली फायर है, और मेरे इस हेवनली फ्लेम का यूज करके मैं आपके
उस पिल के सक्सेस रेट को बढ़ा सकता हूँ और मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि मेरे साथ जब ग्रैंड मास्टर हुआन इस पिल को रिफाइन करेंगे तो इस रिफाइनमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% हो जाएंगे। यहाँ पर शयन ये प्राउडली इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि ये मास्टर हुआन से ज्यादा टैलेंटेड है और ये एक 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट है जो कि मास्टर हुआन नहीं है। जिसके बाद तांग जेन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, क्या मास्टर यान सियाओ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहते हैं और इसके अलावा वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे? शयन कहता है, मास्टर तांग जेन आप डिसाइड करें, आपके लिए वो 7 ग्रेड के हाई लेवल का बोधिसत्व पिल इंपॉर्टेंट है या स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज? तब मास्टर तांग जेन तुरंत ही रिप्लाई करते हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो पिल है। जिसके बाद तांग जेन भी शयन के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं हाँ मैं आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की टेक्निक दूंगा, पर इसमें एक कंडीशन है, अगर आप सक्सेसफुली वो 7 ग्रेड का पिल बना लोगे तब आपको हमारे एक टेस्ट से गुजरना होगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक दिया जाएगा या नहीं। शयन तुरंत ही इस बात से एग्री कर लेता है क्योंकि इससे उसके पास उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को पाने का थोड़ा सा तो चांस है और फिर वो लोग अब थोड़ी देर के बाद इसको रिफाइन करने के लिए जाएंगे। पर इसी बात के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि तांग जेन उस पिल को बनवाने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। अभी भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है और फिर एक लफड़ा होने वाला है। ये एक प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए वीडियो शॉर्ट में है। आगे की कहानी मैं आपके लिए नोबल वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इस पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से देख लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।